जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी सीएचएसएल जो पिछले साल एग्जाम हुआ था उसमें जो जीके के प्रश्न आए थे तो उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पहला सवाल है, लवली चौबे टेस्ट खेल से जुड़ी एक प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी है। लॉन बॉल्स से लवली चौबे टेस्ट खेल से जुड़ी एक प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी है। लॉन बॉल्स से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की एमएस वर्ड 365 में दस्तावेज या चयनित टेक्स्ट में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए एडिटर टास्क पैन प्रदर्शित करती है? तो F7। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की एमएस वर्ड 365 में दस्तावेज या चयनित टेक्स्ट में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए एडिटर टास्क पैन प्रदर्शित करती है? F7। अगला सवाल है, कल सूबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कल सूबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो वर्ष डैश में प्रकाशित हुआ था? 1936 में। गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो वर्ष डैश में प्रकाशित हुआ था? 1936 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार चूने के पानी में पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार चूने के पानी में पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल पेज देखने और वर्ल्ड वाइड वेब पर जाने के लिए किया जाता है? वेब ब्राउजर का। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल पेज देखने और वर्ल्ड वाइड वेब पर जाने के लिए किया जाता है? वेब ब्राउजर का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में धोने की गति सबसे अधिक होती है? तो एल्युमिनियम में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में धोने की गति सबसे अधिक होती है? एल्युमिनियम में। अगला सवाल है, संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित अनुच्छेद को अब भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। इस अनुच्छेद की संख्या क्या है? तो 31। संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित अनुच्छेद को अब भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। इस अनुच्छेद की संख्या क्या है? अनुच्छेद 31। अगला सवाल है, कवि संत कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास डैश में हुआ था? तो काशी में। कवि संत कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास डैश में हुआ था? काशी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी थी? गोलकुंडा का किला। निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी थी? गोलकुंडा का किला। अगला सवाल है, 12 अगस्त डैश को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में तैनात किया? 1765 में। 12 अगस्त डैश को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में तैनात किया? 1765 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? तो मांडवी नदी का। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? मांडवी नदी का। अगला सवाल है, तत्ववाद्य क्या है? तत्ववाद्य क्या है? तार वाद्य है। तत्ववाद्य क्या है? तो तार वाद्य। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मृदा संरक्षण विधि से विभिन्न फसलों को बारी बारी से कतारों में उगाया जाता है और मृदा को वर्षा में अपरदन से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है? तो अंतर फसल। निम्नलिखित में से किस मृदा संरक्षण विधि में विभिन्न फसलों को बारी बारी से कतारों में उगाया जाता है और मृदा को वर्षा में अपरदन से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है? तो अंतर फसल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? तो CaO का। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक जो है सबसे अधिक है? CaO का। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी है? तो 61वां। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचन के लिए
मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी है, तो 61वां संविधान संशोधन ने। अगला सवाल है, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह एक स्थिर मेमोरी है, ये गलत है। और कौन कौन सी बात जो है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सही है? इसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है, ये चुंबकीय और ऑप्टिकल मेमोरी है, और इसे बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है। इसे बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, उन सभी बंडलों का संग्रह जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है, क्या कहलाता है? तो बजट सेट। उन सभी बंडलों का संग्रह जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है, डैश कहलाता है? बजट सेट। अगला सवाल है, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के डैश रंग के घोल में डुबोया जाता है तो उसका रंग डैश में बदल जाता है। तो जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लुप्त प्रजाति है? गुलाबी सिर वाली बत्तख। निम्नलिखित में से कौन सी एक लुप्त प्रजाति है? गुलाबी सिर वाली बत्तख। अगला सवाल है, बारदोली आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1928 में। बारदोली आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था? 1928 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है? तो एन्नोर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है? एन्नोर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से खिलाड़ी खेल का कौन सा युग्म सही है? तो एक और दो दोनों। विक्की ओस्तवाल जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है, और अंशु मालिक जो है वो कुश्ती खेल से संबंधित है। अगला सवाल है, किस खनिज या विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है? तो आयोडीन की। किस खनिज या विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है? तो आयोडीन की कमी से। अगला सवाल है, यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में अच्छे से उगती है। ऊपर दी गई जानकारी में किस फसल की चर्चा चल रही है? तो गन्ना की। यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में अच्छे से उगती है। ऊपर दी गई जानकारी में किस फसल की चर्चा की जा रही है? तो गन्ना की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 400 T20 मैच खेलने वाला पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बना? रोहित शर्मा। निम्नलिखित में से कौन 400 T20 मैच खेलने वाला पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बना? रोहित शर्मा। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा? 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में। इस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था। 74वां संशोधन अधिनियम 1992 ने। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेश पर विस्तार से संबंधित है? तो 7वें संशोधन। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? 7वां संशोधन। अगला सवाल है, भरतनाट्यम दक्षिणी भारत में डैश का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। भरतनाट्यम दक्षिणी भारत में डैश का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। अगला सवाल है, मौद्रिक नीति लिखित साधन जिसे बैंक दर कहा जाता है डैश के अनुरूप है? तो सीमांत स्थायी सुविधा दर। मौद्रिक नीति लिखित या साधन जिसे बैंक दर कहा जाता है डैश के अनुरूप है? सीमांत स्थायी सुविधा दर के। अगला सवाल है, पृथ्वी को कई टाइम जोन से विभाजित किया गया है। हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? तो 15 डिग्री। पृथ्वी को कई टाइम जोन से विभाजित किया गया है। हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? तो 15 डिग्री। अगला सवाल है, पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो डैश बजाते हैं? तो सारंगी। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो डैश बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं।
अगला सवाल है MS Excel 365 में एक सेल के अंदर की विषय वस्तु को इटैलिक करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+3 का। MS Excel 365 में एक सेल के अंदर की विषय वस्तु को इटैलिक करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+3 का। अगला सवाल है राजा जयपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1001 में। राजा जयपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1001 ईस्वी में। अगला सवाल है वे कौन से हार्डवेयर उपकरण हैं जो किसी कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को पुनः प्राप्त करके प्राप्त डेटा को मनुष्यों के लिए समझने योग्य रूप में अनुवादित करते हैं? तो आउटपुट डिवाइस। वे कौन से हार्डवेयर उपकरण हैं जो किसी कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को पुनः प्राप्त करके प्राप्त डेटा को मनुष्य के लिए समझने योग्य रूप में अनुवादित करते हैं? आउटपुट डिवाइस। अगला सवाल है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया है? तो 86वां संशोधन अधिनियम 2002। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया है? 86वां संशोधन अधिनियम 2002। अगला सवाल है कौन सा देश 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? फ्रांस। कौन सा देश 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? फ्रांस। अगला सवाल है खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में विद्यमान जैव पदार्थों की मात्रा के औसत मान के रूप में डैश प्रतिशत को लिया जा सकता है और यह उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? तो 10। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में विद्यमान जैव पदार्थ की मात्रा के औसत मान के रूप में डैश प्रतिशत को लिया जा सकता है और यह उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचता है? तो 10। 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलन वेटलिफ्टर कोच कौन थी? तो हंसा शर्मा। 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलन वेटलिफ्टर कोच कौन थी? हंसा शर्मा। अगला सवाल है डैश एक अर्ध परागम्य झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है? उत्क्रमण प्रासरण। डैश एक अर्ध परागम्य झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है? उत्क्रमण प्रासरण। अगला सवाल है भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1954 में। भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1954 में।